हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नितिन नवीन जी हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बने हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी तो हम 2 साल पहले से हैं और अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव के परिणाम ने पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को फिर से विश्वास का जो माहौल बना है, उस माहौल का परिचायक है मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो उनके काम के प्रति विश्वास है और कांग्रेस के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के जनता के बीच में जो आक्रोश था, उसका परिचायक है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का परिणाम। भूपेश ने जो भ्रम का जाल फैलाया हुआ था, उसके नीचे केवल भ्रष्टाचार छिपा था। चाहे वो बेरोजगारी के नाम भत्ता के नाम पर पीएससी का घोटाला हो, चाहे गोठान के नाम पर गोठान का घोटाला हो, गाय के गोबर में घोटाला किया, महिलाओं में शराबबंदी के नाम पर शराब का घोटाला किया। तो एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है और फिर से भाजपा के प्रति उनका विश्वास जताया है। अच्छा नितिन जी, एक सवाल लेंगे। ये जो बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, उसमें अब लोगों से इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। नीतीश कुमार का क्या लग रहा है? इसी हिसाब से प्रचार हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बीपीएससी की परीक्षा में। अब देखिए क्या है कि जो गठबंधन अभी तक जमीन पर बना भी नहीं, उसके लोग प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी, और उसके जो भी हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को मालूम है और आज की युवा पीढ़ी को मालूम है कि ये भ्रष्टाचारियों की टोली है, जो केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक मत है कि कैसे कैसे हमारा भ्रष्टाचार बचे। बाकी किसी मुद्दों पर नहीं, न देश के प्रति इनका कोई विजन है, न देश में के प्रति कार्यशैली में कोई विजन है, न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है। लगता है कि नीतीश कुमार का प्रचार करने का एक तरीका है कि इंडिया गठबंधन का बीपीएससी का छात्र उसका फुल फॉर्म बताएंगे। अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार को मालूम है कि अब उनके लोगों को अपने कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस हथकंडों का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। जो बनारस में रैली होना था नीतीश कुमार का, रद्द हो गया है और अब तो ये कहा जा रहा है कि योगी और मोदी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार रैली करें। आप लोग के सवाल उठ रहे हैं। भाई, नीतीश जी को मैं कहता हूं कि उनके पार्टी के लोग संख्या जुटा नहीं पा रहे हैं तो बहाना बना रहे हैं। नीतीश जी, आप अपना आवेदन भिजवाइए। हम लोग बिहार में ही नहीं, देश में किसी भी भाग में आप रैली करना चाहेंगे, हम वहाँ आपको अनुमति नहीं मिला है, हम लोग अनुमति दिलवा देंगे। भाजपा कार्यालय में आवेदन दीजिए। आपके जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से गुवाहाटी तक, जहाँ भी वो रैली करना चाहें, जगह बताएं, आवेदन दे, हम उनको में आवेदन देना होगा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय के जरूरत नहीं है। भाजपा के आपके लोग नहीं आवेदन अनुमति करा पा रहे तो हम अनुमति करा के आपको दे देंगे, लेकिन संख्या आपको नहीं जुट रही है, ये सच्चाई से आप भाग रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के विधायक नितिन नवीन, जिन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार की जो बनारस रैली रद्द हुई उसको लेकर कहा है कि नीतीश कुमार सच्चाई जो है उससे भाग रहे, और उन्होंने बताया है कि आप कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कार्यक्रम कराइए, अनुमति हम लोग दिलवाएंगे। तो हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के रैली में भीड़ नहीं जुट रहा है, जनसंख्या नहीं है, तो कहाँ से कार्यक्रम होगा। वहीं जिस तरीके से बीपीएससी में अब इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बीपीएससी के छात्रों को, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का कोई औचित्य नहीं रहा और ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये घमंडियों का एक जमात है। पटना से सहयोगी हीरालाल के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ बाइस्कोप।